हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम क्लास 11th एंड 12th के लिए कंबाइंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ रिपोर्ट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट और एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इशू और अ प्रॉब्लम। किसी चीज का डिस्क्रिप्शन, किसी इवेंट का या तो आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इशू हुआ है, उसके बारे में आप बता रहे हैं। इट इज अ विविड एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन्स एक्सपीरियंस। किसी पर्सन ने एक्सपीरियंस किया है, अपनी आंखों से देखा है या फिर उसको वो बताता है। सिंपल। टाइप्स देखते हैं रिपोर्ट के। रिपोर्ट्स ऑन एक्सीडेंट्स, या तो रिपोर्ट आएगी किसके ऊपर, एक्सीडेंट्स के ऊपर। सिंपल, जैसे अ कार और 10 killed और 10 इंजर्ड इन ट्रेन एक्सीडेंट, इस टाइप की। ओके। सेकंड है रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स और फंक्शन, या फिर सिंपल किसी फंक्शन के ऊपर, किसी इवेंट्स के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखने को आएगी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, वो देखते हैं, वो पढ़ते हैं यहाँ पे। वी राइट रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस इन पास्ट टेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम रिपोर्ट्स उस पर लिखते हैं जो चीजें हो चुकी हैं, तो आपको यहाँ रिपोर्ट्स पास्ट टेंस में लिखनी है। करेक्ट पॉइंट याद रखिएगा। रिपोर्ट शुड प्रेजेंट ऑल द नेसेसरी पॉइंट्स क्लियरली। जितने भी पॉइंट्स जो भी आप चीज लिखेंगे वो क्लियरली बता होनी चाहिए, आप क्लियरली उनको मेंशन करेंगे। राइट इन थर्ड पर्सन फॉर्म एंड अवॉइड यूजिंग प्रोनाउंस लाइक आई, मी और यू। सिंपल पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। आपको रिपोर्ट थर्ड पर्सन के फॉर्म में लिखनी है, यानी ही, शी, इट, दे, ऐसे करके थर्ड पर्सन, कोई अदर। आपको उसमें प्रोनाउंस आई, मी एंड यू याद या मेंशन नहीं करने, रिमेंबर इट। 4 पॉइंट पढ़ते हैं। द कंटेंट शुड इंक्लूड डिटेल्स लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, आई विटनेसेस अकाउंट, एक्शन टेकन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए इसको। आपका जो कंटेंट है उसमें व्हाट, क्या हो रहा है, व्हेन, कब हुआ है, वेयर, कहां हुआ है, व्हाई, ऐसा क्यों हुआ, हाउ, कैसे हुआ, किसके ऊपर हुआ, ये सब लिखना जरूरी है रिपोर्ट में। जो एक्शंस टेकन वहां पे, उसके बाद होने के बाद जो एक्शंस लिए गए, आपको वो भी डिस्क्राइब करना है। ये अभी आपको बॉडी में क्लियर हो जाएगा। इट शुड हैव अ प्रॉपर हेडिंग। एक प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए रिपोर्ट की। सिंपल लैंग्वेज में लिखिए जो इजीली समझ में आ जाए, इजी टू ग्रैस्प। लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो कोई भी एग्जामिनर है या जो भी आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा है वो इजीली उसको समझ ले, ग्रैस्प कर सके। राइट इन सेवरल स्मॉल पैराग्राफ्स। एक कंप्लीट बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखने हैं आपको, कई छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखने हैं। चलेगा। फॉर्मेट देखते हैं रिपोर्ट का, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। टाइटल आना चाहिए या हेडिंग बोल लीजिए उसको कैपिटल में, ओके, सेंटर में। उसके बाद नीचे बाय और नेम लिखेंगे यहाँ पे आप जो भी रिपोर्ट लिख रहा है। देन स्टार्ट में आपको यहाँ पे प्लेस लिखना है, ये ब्रैकेट्स मत बनाइएगा, कोई कंपलसरी नहीं है ब्रैकेट्स बनाना, मैंने बना दिए। प्लेस लिखिएगा जहां पे ये सब हुआ है, और डेट लिखिएगा किस दिन हो रहा है। सिंपल। स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, यहाँ पे कॉलन लगाना है आपको और यहां से स्टार्ट करनी है अपनी रिपोर्ट राइटिंग। प्लेस दीजिए, डेट दीजिए, सिंपल। और 3 पैराग्राफ में आपको ये रिपोर्ट लिखनी है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। चलिए, बॉडी का फॉर्मेट बहुत सारे जने, मैं बोल चुका हूं, ये बोलते हैं सर बॉडी नहीं लिखी जाती। आप इस अकॉर्डिंग बॉडी को बना सकते हैं इजीली। देखिए, पैरा फर्स्ट में आपको क्या देना है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हेन एंड हु। सिंपल। व्हाट का मीनिंग है क्या हो रहा है या क्या हुआ है, वेयर का मीन्स कहां पे, व्हेन का मीन्स कब, किस दिन, हु का मीन्स किसके साथ हुआ है, आपको वो डिस्क्राइब करना है। एग्जांपल के थ्रू इसको और क्लियरली समझते हैं। अ 5 स्टोरीड बिल्डिंग कोलैप्स्ड, तो हमने यहां पे बता दिया किसके साथ हो रहा है, क्लियर। नियर द मेन रेलवे स्टेशन एरिया ऑफ समरपाल डिस्ट्रिक्ट, क्लियर। हमने बता दिया कहां पे हुआ है, प्लेस भी यहां मेंशन कर दी है। द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन द आफ्टरनून ऑफ 13th अप्रैल, कब हुआ है हमने वो भी यहां पे बता दिया। 13th अप्रैल को इंसिडेंट हुआ था आफ्टरनून के टाइम पे। तो हमने ये चारों पॉइंट इसमें यहां क्लियरली मेंशन कर दिए। आपको ऐसे ही बॉडी बनानी है और रिपोर्ट की स्टार्टिंग करनी है।
चलिए गाइस सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ थोड़ा बड़ा होना चाहिए इसमें, क्योंकि आपकी क्या आएगी, डिटेल्स आएगी, कंप्लीट डिटेल्स, जो भी वहां हुआ है, कैसे हुआ है, आपको यहाँ पे उसकी कंप्लीट डिटेल्स देनी है। कॉज, उससे क्या हुआ है, उसके इफेक्ट्स बताने, उसके इफेक्ट्स क्या हुआ है, इतने लोगों की डेथ हो गई है या इतने इंजर्ड हो गए हैं, ये सब आपको इसमें बताना है। डिटेल्स ऑफ द प्लेस, अगर कोई प्लेस हो, जैसे अभी हमने बिल्डिंग के बारे में पढ़ा है, अभी बताएंगे, तो उसकी वहां पे डिटेल्स देनी है। व्हाट एक्शंस टेकन एट द प्लेस, एक्सीडेंट होने के बाद वहां पे क्या एक्शंस लिए गए हैं, या जो इंजर्ड है जैसे एग्जांपल, उनको कहां हॉस्पिटल ले जाया गया है, ये क्या है, वो एक्शन है। आपको इस पैराग्राफ में ये सब मेंशन करना है। एग्जांपल के थ्रू और क्लियर समझते हैं, देखिए। Fortunately it was Sunday, so not many people were present in the building. ये उसी से कंबाइंड है, देखते जाइए। ज्यादा लोग नहीं थे, संडे था बिल्डिंग के पास, इसलिए। Yet when it collapsed, it hurt the passers-by, claiming the lives of 10 people and injuring several. या मैंने क्लियरली डिटेल्स दी हैं आपके सामने, आपको ऐसे ही लिखना है। इफेक्ट्स मैंने बता दिए, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने इंजर्ड हुए हैं। Locals quickly came and rushed the victims to the hospital. क्या एक्शन लिया गया वहां पे, वो भी मैंने बता दिया। जो वहां के लोकल लोग थे वो लोग आते हैं और क्या करते हैं, उन लोगों को जो इंजर्ड हुए हैं हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मेरे ख्याल से ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हो। ओके, थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। प्रोमिसेस बाय अथॉरिटीज एंड कंपनसेशन इफ एनी, मतलब वहां पे जो गवर्नमेंट के है, कोई अथॉरिटीज है या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में, उन्होंने कुछ प्रोमिसेस किए हैं तो आपको वो मेंशन करने हैं लास्ट पैराग्राफ में। और कंपनसेशन, कंपनसेशन मींस ऐसे ये लोग इंजर्ड हो गए तो इनके फैमिली को हम 1 लाख रुपए देते हैं, 2 लाख रुपए देते हैं। मीनिंग ये, अगर ये वहां पे है, कुछ बताया गया है, तो आपको वो इसमें मेंशन करना है। लास्ट पैराग्राफ है सिंपल, देखते हैं। Government has ordered an inquiry into the mishap and has announced a bravery award. ये उससे कंबाइंड नहीं है, दूसरा एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूं। गवर्नमेंट ने क्या करा है, अनाउंस किया है, जो भी यहाँ पे डेथ हुई है जिसकी भी, उसके लिए एक ब्रेवरी अवार्ड फॉर काना, काना नाम है उसका, टू बी गिवन टू हिज फैमिली। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या करा है, सिंपल एक ब्रेवरी अवार्ड है, वो क्या, उसकी फैमिली को, जिसकी यहाँ पे डेथ हुई है, उसको देने का सोचा है, अनाउंस किया है, कंपनसेशन दिया है या प्रॉमिस किया है, वो आपको यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में मेंशन करना है। ये थी हमारी रिपोर्ट राइटिंग की बॉडी, जो बहुत सिंपल हो जाती है इसके बाद, अगर आप इस फॉर्मेट के साथ बॉडी बनाएंगे। चलेगा, ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं रिपोर्ट का, मैंने वहां से सारी चीज कंबाइन करके बनाया है, देखते हैं। 5 स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स, मैंने कैपिटल में यहाँ हेडिंग लिखी है, देख लीजिए। उसके बाद नीचे बाय मीनाक्षी, नेम लिखा है क्या, सिंपल। यहां से हमारी रिपोर्ट चालू होती है, देखिए। प्लेस लिखी है जयपुर, डेट लिखी है 15 अप्रैल 2017। उसके बाद मैंने क्या लगाया है, कॉलन लगाया है। देन ये मेरी रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट पैराग्राफ वही है, सिंपल, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हु, कैसे, किसके साथ क्या हुआ था वो देखते हैं। A 5-storied building collapsed near the main railway station area of Samarpal district. The incident took place on the afternoon of 13th April. तो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने अकॉर्डिंग टू दैट ही बनाया है कि आपको बताना है यहाँ पे क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ और किसके साथ हुआ, सिंपल। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं, याद कीजिए सेकेंड पैराग्राफ में क्या था, डिटेल्स देनी है आपको, इफेक्ट्स देने हैं, क्या वहां पे एक्शंस लिए गए उसको मेंशन करना है। चलिए, फॉर्चुनेटली इट वाज संडे, सो नॉट मेनी पीपल वर प्रेजेंट द बिल्डिंग। ओके, बहुत सारे जने वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। येट व्हेन इट कोलैप्स्ड इट हर्ट द पासर्स बाय, क्लेमिंग द लिव्स ऑफ 10 पीपल एंड इंजरिंग सेवरल। लोकल्स क्विकली केम एंड रश्ड विक्टिम्स टू द हॉस्पिटल। वहां के लोकल्स आते हैं और क्या करते हैं, जो भी इंजर्ड हुआ है उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ मैंने वही पॉइंट्स याद रख के बनाया। वो पॉइंट्स क्या थे, डिटेल्स देनी है आपको, इफेक्ट्स देने हैं आपको, क्या हुआ वहां पे, आपको लोकल्स के एक्शन बताने वहां पे, उसके बाद क्या किया गया, सिंपल। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ जो है, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट द कवर्ड एरिया ऑफ द बिल्डिंग हैड बीन इलीगली एनलार्ज्ड। जो वो बिल्डिंग का एरिया था वो इलीगल तरीके से बड़ा किया गया था। On inquiring, the builders said that the corporation charged handsome bribe for the construction. The corporation had ignored
The safety measures too for the selfish motive of some precious life of innocent people was taken away. ध्यान से समझिए, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन आपको वो 2 पॉइंट्स ही याद रखने हैं। क्या अथॉरिटीज ने कुछ कंपनसेशन दिया है या कुछ प्रॉमिस किया है, आपको वो ही लास्ट पैराग्राफ में बताना है। यहाँ पे कुछ कंपनसेशन नहीं इशू किया गया था, इसलिए मैंने जो अथॉरिटीज ने या जिसने ये बिल्डिंग बनाई उसके लीप होल्स बताए, उन्होंने क्या गलत किया वो बताया है। सिंपल, आपको यहाँ पे कंपनसेशन ही बताना है एंड जो भी अथॉरिटीज ने प्रॉमिस की है वो बताना है। यहां मैंने अथॉरिटीज की गलतियां बताई हैं और लास्ट मैंने एंड किया है एक कोट से, फॉर द सेल्फिश मोटिव ऑफ सम प्रीशियस लाइफ ऑफ इनोसेंट पीपल वॉज टेकन अवे। आप भी रिपोर्ट की एंडिंग एक कोट के साथ कर सकते हैं। सिंपल तरीका है रिपोर्ट को अच्छा बनाने का और मार्क्स गेन करने का। चलिए गाइस, यहां हमारी वीडियो खत्म होती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कई सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, मेल्स आते हैं, बट वो लोग गलत वे में लेके जाते हैं इस चीज को। लेकिन वो बोलते क्या है मुझसे, ये सुनिए सर, नोट्स ना मुझे ये बताते हैं कि आप कौन सी क्लास में हैं, ना मुझे ये बताते हैं आप कौन से बोर्ड के हैं, ना मुझे आप ये बताते हैं किस चैप्टर के क्या नोट्स चाहिए। तो आप प्लीज क्लियरली मेंशन करिए, तभी मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। ओके, फॉर मोर वीडियोस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मेल आईडी है एंड फोन नंबर है। अगर आप मुझसे कंप्लीट बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। फॉर मोर वीडियोस मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। देखते रहिए 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। थैंक यू।